नमस्कार। राजा साहब के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लोगों का सुबह से जमावड़ा लग गया है। कुछ राजनीतिक चेहरों ने भी अब आना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ जुब्बल कोटखाई से चेतन ब्राक्टा जी यहाँ पहुँचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल में भी है और अभी अभी उन्होंने भी अपने पिताश्री को खोया है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान को चेतन ब्राक्टा कैसे देखते हैं, उनसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत इमोशनल टाइम है। हाल ही में महीने पहले मैंने स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी को, जो मेरे पिताजी, उनको मैंने खोया और अभी ऐसी क्षति फिर हो गई है। ज़िला शिमला के 2 दिग्गज नेता हमने खोए हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी जहां एक बहुत बड़े नेता थे, वो हिमाचल के नहीं परंतु पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। उनकी क्षति और उनका जो वैक्यूम हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो कभी भरेगा नहीं। मैं तो बस ईश्वर से यही कामना करूंगा, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि विक्रमादित्य जी और उनके परिवार को भगवान ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस जो संकट है उससे निकलें। राजा वीरभद्र जी का हमारे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद था। स्वर्गीय मेरे पिताजी नरेंद्र ब्राक्टा जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे और मुझे पता है कि उन्होंने सेब की लड़ाइयाँ भी दिल्ली में, जब वो स्टील मिनिस्टर थे, मैं भी ब्राक्टा जी के साथ राजा वीरभद्र जी के पास जाया करता था और हम उन दोनों ने सेब की लड़ाइयाँ बहुत लड़ी है। पर्सनल तौर से हमारी ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं इस परिवार के बहुत निकट हूँ और ब्राक्टा जी, स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी का हमेशा, वीरभद्र जी का हमेशा उन पर आशीर्वाद रहता था, उनका मार्गदर्शन रहता था। मैं तो बस विक्रमादित्य जी के साथ इस संकट की घड़ी में आया हूँ, क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने अपने पिताजी को भी खोया है। मैं अगला सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा चेतन ब्राक्टा जी। आपने कहा कि आप जो है राजा वीरभद्र सिंह जी से मिलते रहते थे। कैसा व्यक्तित्व थे वो? वैसे तो हम जानते हैं कि जिस तरह लोग यहाँ हैं, लेकिन आपका जब उनसे मिलना होता था, कैसा उनका व्यवहार आपके साथ रहता था? देखिए, मुझे तो वो अपने बेटे की तरह ही मानते थे। पार्टी से ऊपर उठ के, मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी में हूँ और वो कांग्रेस में थे, पर हमारा कभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा हमारी बात हुआ करती थी। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, देखिए सब लोग यहाँ पे आए हैं, इतना हजूम इस टाइम वीरभद्र जी को अंतिम दर्शन करने आया है, पर वो ही वॉज द मैन विद विजन। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया है, वो अनप्रेसिडेंट है। मेरे को नहीं लगता जो वैक्यूम क्रिएट हो गया हिमाचल प्रदेश में, उसको कोई भर पाएगा। राजा वीरभद्र सिंह जी जैसे लीडर, जो एक पावरफुल लीडर थे, जो अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया करते थे, जो अपने लोगों के लिए कुछ भी हद पार कर लिया करते थे, उनकी क्षति बहुत ज़्यादा हो गई है हिमाचल प्रदेश को। ज़िला शिमला के हमारे अपर के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए जी, अभी मेरे पिताजी नरेंद्र ब्राक्टा जी गए 1 महीने पहले, अब उसके बाद राजा वीरभद्र जी, 2 बहुत बड़े लीडर्स को हमने खोया है। बहुत बड़ा नुकसान ज़िला शिमला का हो गया है। मैं तो बस ईश्वर से अब यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी जो ये क्षति हुई है उसके लिए भगवान हमारी सहायता करे। देखिए, मेरे पास भी ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, पर क्या करें, अब जो भी है, अब हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी वक्त के साथ। शुक्रिया चेतन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चेतन ब्राक्टा, नरेंद्र ब्राक्टा के सुपुत्र, आप सब जानते हैं कि कुछ ही वक्त पूर्व, अभी 1 महीने के भीतर हमने नरेंद्र ब्राक्टा को भी खोया है और नरेंद्र ब्राक्टा जो है बागवानों की उम्मीद कहे जाते थे और उसके बाद अब राजा वीरभद्र सिंह जी का जाना कहीं ना कहीं ज़िला शिमला के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। यादें बस रह गई हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हुजूम उमड़ा है, लेकिन सिर्फ हो रहे हैं तो बस दर्शन। राजतिल खो गया है और विक्रमादित्य सिंह राजा विक्रमादित्य सिंह बन गए हैं। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जिस तरह से लोगों की भीड़ है, उनकी निगाहें बस वही राजा वीरभद्र सिंह को ढूंढ रही है, उन यादों को ढूंढ रही है जिन यादों को उन्होंने यहाँ पर इसी पद्म पैलेस में लोगों ने अक्सर, अमूमन जब लोग आते थे तो मिलने आते थे, मगर आज माहौल बदल गया है, आज वक्त बदल गया है, आज सिर्फ मायूसी है, आंखें नम है, हर तरफ दर्द के सिवा कुछ नहीं है। राज तिलक हुआ है विक्रमादित्य सिंह का, राजा विक्रमादित्य सिंह वो बन गए हैं, लेकिन जो लोगों के दिल में दर्द है, एक तरफ खुशी तो एक तरफ दर्द है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है, ये तस्वीरें दिल में कहीं ना कहीं दर्द देने वाली है। ऐसी तस्वीरें अमूमन
बहुत कम देखने को मिलती है। राजा वीरभद्र सिंह हर उम्र के लोगों के चहेते थे, हर उम्र के लोग उनसे मिलने आते थे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी कतारें हैं, और ये कतारें सिर्फ अपने महबूब नेता के एक दर्शन पाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं पल पल की जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते रहें, लेकिन आज भीड़ इतनी ज़्यादा है, कई बार नेटवर्क इशू भी सामने आ रहा है, और आप सारे चैनल्स पर ये दिक्कत आप देखेंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि कुछ देर के बाद अंतिम यात्रा शुरू होनी है। उस अंतिम यात्रा में जिस तरह लोगों की भीड़ यहाँ है, हमें लगता है कि ये संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना बड़ा राजनेता, वो आप खुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह कितनी बड़ी शख्सियत थे। और ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये उस बात की गवाही देते हैं। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, हर इंसान आंखों में आंसू लिए बैठा है। ये तस्वीरें अगर आप मेरे पीछे देखें, कतारें दिन प्रतिदिन, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है, सेकंड से जैसे ही अंतिम यात्रा की तरफ वक्त जा रहा है, कतारें लंबी होती चली जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर। मैं सुशील मेहता जी से गुजारिश करूंगा कि ये लंबी कतारों को एक बार आप दिखाने की कोशिश करें। लोग बिना थके, बिना जिसको कहते हैं थकान के, और ये मैं आपको बता दूं कि लाइन सीधी नहीं है, सरपीली लाइन बनाई गई है ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइनों में लग सकें। दूर दूर से लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। और पद्म पैलेस के बाहर तक लंबी कतार लग चुकी है। लोग हाथों में फूल लिए, दिल में दुआएं लिए, आंखों में आंसू लिए आज घर से निकले हैं। किन्नौर से, हिमाचल के अलग अलग कोने से लोगों का यहाँ आना हुआ है। आप देख सकते हैं कतारें कितनी लंबी हैं, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा दीजिए कि ये जो कतारें हैं पद्म पैलेस के बाहर पहुँच गई है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भीड़ ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं लोग, ज़्यादा लंबी होती जा रही है कतार। कहीं ना कहीं कोई किन्नौर से पहुंचा है, कोई सिरमौर से पहुंचा है, कोई चंबा से पहुंचा है, और अभी बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने भी यहाँ आना है। राजनीतिक चेहरों का यहाँ आना है। अभी कुछ देर में और बड़े चेहरे यहाँ पहुँचेंगे, तो जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि भीड़ और ज़्यादा हो जाएगी। ये संख्या लाखों में है, हज़ारों में है। मैं आपको कह रहा हूँ, कल जब राजा वीरभद्र सिंह जी की पार्थिव देह यहाँ पहुँचनी थी, उस वक्त एकदम से लोग इतने ज़्यादा उमड़े कि हम लोग भी हैरान रह गए। लेकिन आज तो सुबह से ही लोग निकले हैं घरों से, सिर्फ अपने महबूब जो नेता हैं उनके दर्शन करने के लिए निकले हैं। अंतिम दर्शन, सीधे तौर पर तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सीधे तौर पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। लोग बेबाकी से और दिल में बसे कर मान लिए हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन अभी एक बार आप इन कतारों को देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि हम कुछ लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ, जिनके जीवन के बड़े कीमती पल जो है वो उनके जीवन से जुड़े हैं। अपना नाम एक बार बता दीजिए मैम। शारदा धोल्टा। आप कहाँ से हैं? जुब्बल धार गांव से। राजा वीरभद्र सिंह जी को आपने बड़े अरसे से देखा है? बहुत अरसे से देखा। मैं 6th क्लास में पढ़ती थी जब धार गांव में दिसंबर के महीने में 1962 को आग लगी और हमारे 28 घर जल गए। अच्छा। और उसके बाद जो है, जलने के बाद सारे में त्रासदी थी, क्योंकि एकदम आग लगी 11:15 बजे रात को, और 4:30 बजे पूरी धार स्वाह हो गई। तो का हमें एक मोमेंट मेरे को याद है कि राजा वीरभद्र सिंह कि भाई सेंटर में MP है और शहर के राजा है। हमने सुना, हम छोटे थे तो हम नहीं जानते थे, और उन्होंने एड भेजी जुब्बल के लिए और धार गांव के लिए स्पेशली, नेचुरली। तो उन्होंने 28 घर जले थे, तो 28 बिस्तर
28 बोरी गेहूं की, 28 बोरी चावल की और कुछ बोरे जिसमें दाल तेल वगैरह कुछ ऐसे कंटेनर थे वहाँ पर वो भेजा। तो मैं छोटी थी तो मैं लगी उनको गिनने, तो मेरे को एक बोरी कम नहीं कही तो 27 है। वो बोलते नहीं नहीं इसके पीछे देखो ये 28 है। मतलब वो पल हमें कभी नहीं भूलता कि एक आदमी जो दिल्ली में रह रहे हैं, एमपी है और खुद 25-26 साल के एमपी बने थे वो पहले उसी टाइम में, तो वो उनको ये ख्याल है कि जुब्बल, हालांकि उनकी रियासत तो ये मानी जाती थी बुशहर, कि जुब्बल रियासत में एक ऐसा गांव, ऐतिहासिक गांव हमारा, क्योंकि भागमल सोटा की वजह से वो ऐतिहासिक गांव है, वो वहाँ पैदा हुए थे। तो उन्होंने ये देखो दिल्ली से होकर ये एड भेजी और बाद में फिर बहुत देर के बाद वो खुद भी आए। तो हमें तो वो पल मेरे को कभी नहीं भूलता ज़िंदगी में। आगे तो उनका क्या कहना है, ऐसा युग पुरुष एक बार पैदा होता है, ना पहले हुआ था हमारे लिए ना इसके बाद होने की उम्मीद है, जो कि दिल से काम करते थे, जिनमें वॉर्म थी, जिसमें विजन था, जिसमें इंटेलिजेंस थी, एनर्जी थी काम करने की, अब इंटेग्रिटी थी उनमें काम करने की। तो उसके बाद हमने इतनी बार उनको देखा है कि वो एक सचमुच कहते हैं कि गरीबों का मसीहा वो है, गरीबों के थे, कोई भी होता था। मेरे को तो अपने पर्सनल कितने ऐसे याददाश्त है कि कभी हम एक बार सेक्रेटरीट में गए उनको मिलने, जब सीएम बने तो कोई बिलासपुर का कोई आदमी, हम बैठ के इंतज़ार करने बाहर बरामदे में थे, तो वो मेरे को, मैंने ऐसे पूछ लिया कि आपके क्या बात हो गई, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन हो गए, मेरे को ना मिलने नहीं देते। तो मैं वो इंसिडेंट भी कभी नहीं भूलती। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हम अंदर जाएंगे ना तो आपको ले जाएंगे। बल्कि विद्या स्टोव जी आए और वो उनके साथ हम अंदर चले गए। राजा साहब बहुत बिजी थे दूसरी बातों में, मैं ऐसे सामने चली गई। मैंने कहा राजा साहब पहले इनको अटेंड करो कि तो क्या हो गया, मतलब बंदे को देखो ना उस टाइम क्या हो गया। मैंने कहा जी ये 4 दिन से आपको मिलने के लिए यहाँ, तो उन्होंने उसी टाइम वो काम छोड़ दिया जो कर रहे थे और जाना भी था उन्होंने, बल्कि मैं भी किसी काम से ही गई थी। तो उन्होंने उसी टाइम बुला लिया वहाँ पर, उसी टाइम सेक्रेटरी को बोला कि इनको अटेंड करो, सुनो, और उनका काम देयर एंड देन किया। बल्कि बाद में उस आदमी ने मेरे को भी बोला कि जी मेरा काम अच्छी तरह से हो गया, मेरे को पैसे भी मिले, मेरे को एड भी मिली और घर का। ऐसे एक इंस्टेंस नहीं है, कई इंस्टेंस उनके ऐसे हैं कि जो आप कितने गिना हुए तो लिमिटलेस है। बहुत उन्होंने बहुत, जैसे कभी उनको मिलने जाते थे लोग, एक बार हम भी ऐसे गए, मैं तो कॉलेज में थी, हम किसी काम में गए तो वहाँ जैसे जब भीड़ लगती है ना वहाँ पर हॉली लॉज में, तो वैसे खड़े थे तो कोई बीच में लगे बोलने, राज साहब ये तो वो है क्या नाम है, इधर काम करते हैं, ये हमारी पार्टी की नहीं है। ऐसे 2-3 बार बोला। तो उन्होंने बोला मेरे लिए सारा हिमाचल एक है, मेरे लिए सब बराबर है, ये पाकिस्तानी नहीं है यहाँ के। मतलब उनकी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। खैर मदद के लिए तो आप छोड़ो ही, कि मदद तो वो जो कहीं भी होते थे खड़े हो जाते थे, तो एकदम बोलते थे हाँ ये काम करो, ये काम नहीं किया। मतलब ऐसे अलर्ट आदमी, ऐसे समझदार आदमी मैं नहीं सोचती, जो दिल से भी काम करते थे, वार्म थे वो, लेकिन फर्म भी थे। जो डिसीजन लेते थे वो ऐसा डिसीजन लेते थे कि जिसमें आपके पास दूसरा रास्ता कुछ नहीं होता था। वो कभी बदले की भावना नहीं करते थे, जिसको बोलना है मुंह में बोलना है। उनमें ये बड़ी खासियत है, हम बोलते जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके अच्छे प्रिंसिपल है कि अपना काम करो, गरीबों की तरफ ध्यान दो, और गरीब का मतलब जो ऐसे होता है उनकी तरफ ध्यान दो, और इससे ज़्यादा सेवा कुछ नहीं है। तो इस तरह के हमारे राजा साहब को हम याद करते हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। ये वैक्यूम जो क्रिएट हो गया ये रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उनके बॉडली वो गए है, सोल से हमारे साथ है। हम यही प्रार्थना करते हैं सबको, मैं यही कहती हूँ कि जो उनके प्रिंसिपल है, अगर हमें उन पे चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। काम तो सब करते हैं, एक अलग सा काम वो आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पब्लिक की आवाज़ देख। बिल्कुल सही बात। यही हम मेरा कहने का मतलब है। बाकी तो इतनी लंबी स्टोरी है, चाहे इतनी 500 पेज की बुक लिखो, उतना कुछ हम उनको जानते हैं। राजा साहब अपने आप में एक कहानी थे, एक कहानी है, एक ऐसी शख्सियत है जिसको कि हमेशा ये यहीं नहीं है, हिमाचल में ही नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान में भी उनको याद करते हैं, क्योंकि वो जैसे इसमें MP रहे हैं तो वो मिनिस्टर रहे हैं। अभी इतनी छोटी एज में भी वो उनको राज्य मंत्री बनाए हुए थे वो पहले से। बाद में तो खैर वो 2 बार मिनिस्टर बने, जैसे उसके स्टील मिनिस्टर बने और जो लघु उद्योग वगैरह उसके मिनिस्टर बने। उन्होंने अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से किया है। और ऑनेस्टी के मामले में लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं वो तो इनकी पॉलिटिकल होती होगी, कोई बातें वो अलग है। उस जैसा ऑनेस्ट आदमी भी मैंने कोई नहीं देखा है। सही बात। इतनी ताकत मिलती है, जो सच्चा आदमी होता है उसको तब ताकत मिलती है, उसी काम के लिए ताकत मिलती है, क्योंकि जिसके सच्चाई से आगे कुछ नहीं है। धूल तो उड़ती रहती है, लेकिन जो सच्ची चीज़ है वो नीचे बैठती है। तो वो सोना थे वो। सोना थे। शकुंतला डॉट जी, बड़ा लंबा आपका करियर रहा है जिसे कहते हैं कि पंचायती राज में, और राजा वीरभद्र सिंह की सरकारों में भी आपने कार्य किया। नेता के रूप में याद आएंगे या फिर वैसे ही याद करें? नेता के रूप में याद है। नेता तो थे ही, वो हमारे सबके नेता थे। और मेरा कई बार कुछ ऐसे एक वट वृक्ष थे वो, जिनकी छाँव की तला हमने हमेशा छाया ही छाया देख। कभी हम सोचते नहीं थे कि अभी हमारे को भी कभी कोई बुरा वक्त आएगा। या मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़्यादा तो लंबा क्या बताऊँगी। एक हमारा रोड था जो 28 साल से हमें नहीं मिल रहा था, हमें नहीं। मैं राज साहब के पास गई, उस टाइम भी हमेशा शारदा मैम थी हाटकोटी में। मैंने राज साहब को बोला, राज साहब मैं सच्ची हूँ, मैंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि 28 साल से लोग तरस रहे इस रोड में, और कई लोगों की डेथ हो चुकी जो कुर्सी पर हार्ट अटैक हुए। राज साहब ने कहा ये रोड बनेगा। बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत जद्दोजहद हुई। जब राज साहब को लगा कि नहीं, सच को हराया जा रहा है, तो राज साहब ने स्वयं ये कहा कि शकुंतला डॉट का साक्ष्य मैं हूँ वीरभद्र सिंह, ये रोड जाएगा। और आप हैरान हो गए, उस रोड के लिए राज साहब ने मेरे लिए बटालियन भेजी थी नंदपुर। बटालियन के में रहते हुए वो रोड गया था। कितने सच्चे थे वो, क्या प्रमाण हूँ मैं उनका। आज हम लोग बिल्कुल स्तब्ध हैं, कुछ बोल नहीं सकते हम ना। बहुत सारे लोगों के जैसे कहते हैं कि उनके ऊपर से पिता का साया उड़ गया है। सही बात है। ये राजा साहब के चाहने वालों की दीवानगी है, निगाहें नम है, आंसू है, दिल में अपने राजा साहब के लिए प्यार तो आज भी है, मगर वो प्यार आज आंसुओं के साथ है, दर्द है। करें क्या, क्योंकि विधि का विधान है, इंसान को एक दिन दुनिया छोड़कर तो जाना है। लेकिन अपने पीछे जो ये लंबी कतारें मैं दिखा रहा हूँ, ये वो लंबी कतारें हैं जो राजा साहब के अपनेपन की और उनके राजनीतिक करियर और साथ ही साथ इंसानियत की मिसालें देती है। ये इस बात की गवाही देती है कि वो कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े नेता और किस दिग्गज कैटेगरी में वो आते थे। शायद यही एक वजह है कि ऐसे हुजूम बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे हुजूम आज राजा वीरभद्र सिंह जी की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं, चाहे बुजुर्ग देख लीजिए, चाहे महिलाएं देख लीजिए, चाहे बच्चे देख लीजिए, राजा वीरभद्र सिंह जी की दीवानगी ऐसी थी कि हर वर्ग के लोग उन्हें प्यार करते थे, हर वर्ग के लोग उन्हें प्रेम करते थे। आज लोग अपना सब कुछ छोड़कर अपने महबूब नेता को मिलने आए हैं, अंतिम दर्शन करने आए हैं, क्योंकि आज के बाद पद्म पैलेस तो होगा, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह यहाँ नहीं होंगे, यानी उनसे फिर मुलाकातें नहीं होंगी। वो आज जा रहे हैं इस पद्म पैलेस को हमेशा के लिए अलविदा कहकर, और उनकी जो विदाई है वो विदाई आप देख सकते हैं कि किस बड़े हुजूम के साथ लोग उन्हें विदाई देने पहुँचे हैं। बच्चे पहुँचे हैं, बड़े पहुँचे हैं, बुजुर्ग पहुँचे हैं, सब एक साथ मिलकर बस एक बात कह रहे हैं, राजा साहब अमर रहें। हम अपनी शिकायतें लेकर आपके पास आए हैं। आज के बाद शायद वीरभद्र सिंह नहीं होंगे उनकी शिकायतों को सुनने के लिए, तभी शायद ये जो कतारें हैं ये लंबी होती जा रही हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हैं। हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राजा वीरभद्र सिंह जी से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भीड़ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भीड़ जो है हम आपको दिखाने, ये रोहड़ू के लोग हैं, रोहड़ू से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये तमाम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला मंडल राउसी यहाँ पहुँचा है, क्योंकि आप सब जानते हैं रोहड़ू से राजा वीरभद्र सिंह जी का लगाव था, और अपने नेताओं को साथ लेकर, वहाँ के कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष को साथ लेकर लोग जो हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी के दर्शन के लिए आए हैं। महिला मंडल राउसी, आप सब जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने जीवन में
जितने भी चुनाव लड़े उनमें से ज़्यादातर जो चुनाव है वो रोहड़ू से उन्होंने लड़े हैं। मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हरीश जनार्थर जी वो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त हैं और उनके साथ अन्य जो नेता हैं वो भी लोग यहाँ पहुँचने अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 बजे के आसपास अंतिम यात्रा का वक्त है और उस अंतिम यात्रा से पहले लोगों का जमावड़ा यहाँ लगना लाजमी है। नेताओं ने भी, बड़े बड़े जो नेता हैं पार्टी के, उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। हरीश जनार्था भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद इन कतारों में और लोगों को हमें देखना है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ बढ़ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद ये हज़ारों में नहीं लाखों में संख्या होने वाली है। और इस वक्त और कुछ चेहरे जिला परिषद के